मैंने जैसे पिछले दिनों मैं बीबीसी का एक बहुत पुराना इंटरव्यू था, जिसमें राजकुमार, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़ा एक स्टोन रहे हैं 1960s 70s के अंदर, जब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर मूवीज का दौर शुरू हुआ। तो बीबीसी ने उस दौर में उनका एक इंटरव्यू शाया किया, एक पब्लिश वीडियो इंटरव्यू था। और वो मैंने अपने पेज पे शेयर भी किया है। उस वीडियो इंटरव्यू में जो राजकुमार हैं, वो अपना जो उनका करेक्टर है फिल्म मेरा नाम जोकर को, और उसके अलावा जो उन्होंने करेक्टर्स किए, चार्ली चैपलिन का जो उन्होंने किरदार किया इंडियन सिनेमा के अंदर, उस हवाले से इंटरव्यू देते हैं कि हाउ ही वाज सो फैसिनेटेड एंड हाउ ही वाज सो इम्प्रेसिव कि चार्ली चैपलिन जो कि छोटे कद का एक एक्टर था, किस तरीके से चार्ली चैपलिन ने अपनी खामोश अदाकारी के वसीले से उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था अपने एक्टिंग के वसीले से। और उसमें जिस करेक्टर को वो बड़ा हाईलाइट करते हैं राजकुमार, कहते हैं जिसको मैंने उसको इंडियन सिनेमा के अंदर या इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ढालने की कोशिश की फिल्म मेरा नाम जोकर के अंदर, उसकी वो कहते हैं कि चार्ली चैपलिन पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ लिटिल लॉस्ट मैन, जो कि दुनिया के हंगामों में, दुनिया के अंदर, दुनिया की कोशिशों के अंदर वो खो चुका है कहीं, और वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है और उसने कहाँ जाना है, वो कहाँ से आया है। और यही चीज को उसने इंडियन सिनेमा के अंदर पेश करने की कोशिश की। एंड दैट रिमाइंड अस मेरे चीजों कि हम में से हर एक के अंदर वो लिटिल लॉस्ट मैन छुपा हुआ है। हम में से हर एक इस बात की कोशिश करता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी परसूट क्या है, हमारी जुस्तजू क्या है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, और हमने जाना कहाँ है। और इस सारी भाग दौड़ के अंदर हमारी जो रूहें हैं, हमारी जो सोल है, इट हैज बिन लॉस्ट समवेयर इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें हमें अपनी रूहों की शायद उतनी फिक्र नहीं होती जितनी ज्यादा हमें अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ की फिक्र होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हमारी रूह पसमुर्दा हो जाती है, बेचैन रहती है, फिक्रें परेशानियां हमको घेर लेती हैं, हम वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। एंड देन वी रियलाइज कि एक्चुअली मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, उनके तो मेरे लिए कोई मायने नहीं है, बल्कि आप किसी और के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो खुदावन यीशु मसीह अपने जमीनी सफर में उसी एक चीज की तरफ, उसी एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। और आज के जो दोनों रेफरेंस पढ़े गए, उन रेफरेंस के अंदर, चाहे वो कुलसे की कलीसिया को खत लिखा गया हो या फिर यसाया नबी का सहीफा अगर आप पढ़ेंगे, दोनों जो रेफरेंस पेश किए गए हैं, उनमें इंसान की जो परसुअट है, जो उसकी रूह की बेचैनी है, उसकी जो जुस्तजू है, उसको मुख्तलिफ मजहबी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स के जरिए से ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए यसाया की किताब में जो हमने रेफरेंस पढ़ा था, वहां पर खुदा जो है वो उनकी ईदों और उनके चांद और उनकी सबत और उनके जितने भी उनकी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, खुदा उनको क्रिटिसाइज करता है। और खुदा ने कहता है कि मैं उनमें से किसी को कबूल नहीं करूंगा। जैसे जो रेफरेंस पढ़ा, कि सिंथिया ने पढ़ा है, वो आपने देखा होगा क्या है, ऐ सदूम के हाकमो खुदा उनका कलाम सुनो, और क्या कहता है, खुदावंद फरमाता है तुम्हारे जबीहों की कसरत, यानी तुम जितनी मर्जी कुर्बानियां चढ़ा दो, जितने मर्जी तुम खुदा को खुश करने की कोशिश करो, मुझे क्या काम। पहला सवाल जो खुदा करता है वो क्या है, तुम्हारे जबीहों की कसरत से मुझे क्या काम। मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। खुदा कहता तुम गलत जगह पर, गलत मकाम पर, गलत तरीकों से तुम मेरी तरफ और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज ऑल वेन। तुम अपनी कोशिशों से, अपनी अपनी आत्मिक और अपनी मैन मेड रिचुअल्स के जरिए से तुम मेरे कुर्बत नहीं हासिल कर सके। लोग क्या करना चाहते हैं, जब तुम 12वीं आयत यसाया पहला बाब, जब तुम मेरे हजूर खुदा की प्रेजेंस, वी ट्राई टू कम एंड लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, हम खुदा की हजूरी को ढूंढते हैं, प्रेजेंस को ढूंढते हैं ना। तो खुदा कहता है जब तुम मुझे ढूंढते हो, मेरी हजूरी में आते हो, चर्च में जब हम आते हैं या हम अपने घरों में जब इबादत करते हैं, मेरे दीदार के तालिब होते हो, जब तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो, जब तुम मेरा नूर देखना चाहते हो, जब तुम मेरा कलाम सुनना चाहते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरे दरवाजों को रौंदो। तुम उसको इज्जत देने के बजाय तुम उनको रौंद रहे हो, तुम उनकी बेहुरमती कर रहे हो।
आइंदा को बातिल हदिये ना लाना खुदा मना कर देता है जी। अगर तुमने झूठे दिल के साथ, अगर तुमने चर्च में, कलीसिया में, इबादत में, खुदा के लोगों के साथ, खुदा की प्रेजेंस में अगर तुमने झूठे दिल के साथ आना है तो डोंट कम। यहां आकर किसी भी तरह की अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल या रिलीजियस बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर हार्ट इज नॉट विद मी। ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जमायत से भी। वजह क्या है? क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। आपने देखा जी, खुदा ने सारी की सारी जो रिलीजियस रिचुअल्स जो लोग करते हैं, खुदा ने इसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। खुदा ने कहा अब ये मुझ पर बर्डन है, बार है, तुम्हारी मुकर्रा ईदों से मुझे नफरत है, दे आर बर्डन। खुदा कहता है मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है जी 15वीं आयत, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, कई लोग ना बड़े लंबे लंबे हाथ खड़े करके दुआ कर देने, तो मैं तुमसे आंख क्या कर लूंगा? फेर लूंगा। आई विल टर्न माई फेस। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। ओहो मेरे जीजो, खुदा जो है वो यहाँ पर सारी की सारी इंसान की सिर्फ खुदा से जुड़ने का जो वर्टिकल एस्पेक्ट है उसको खुदा क्या कहता है? आई विल नॉट टेक दैट अनटिल हॉरिजॉन्टल, जो कि तुम दुनिया में, तुम इंसानों के साथ जहां तुम रहते हो, जब तक तुम वो नहीं करोगे मैं नहीं। आगे लिस्ट आगे, अपने आप को धो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ करो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो और बेवाओं के हामी हो। ये लंबी लिस्ट है जी। इट्स ऑल अगेंस्ट व्हाट रिलीजन टोल्ड अस, इट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस। कुलसे की कलीसिया में भी यही हुआ। कुलसे की कलीसिया में भी जब पौलुस रसूल ने वो कलीसिया कायम नहीं की थी, बल्कि इफ्रास पौलुस रसूल का एक शागिर्द था, उन्होंने इस घर की कलीसिया को कायम किया था, लुदीकिया और कुलसे की जो कलीसिया थी। चूंकि उस कलीसिया के अंदर यहूदी भी थे, उस कलीसिया के अंदर रोमन्स भी थे, उस कलीसिया के अंदर गैर कौमों से आए हुए लोग भी थे, मिक्स गैदरिंग थी। तो ये हुआ कि वो कलीसिया यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले खड़ी हुई, लेकिन कुछ यहूदी आए और उन्होंने कहा जी ओहो, जब तक तो तुम्हारा खतरा ना हो, तुम्हारी तो इबादत ही पूरी नहीं है, तुम पूरे क्रिश्चियन नहीं हो। फिर कहने लगे जी अगर तुम फलां ईद ना मनाओ, अगर तुम फलां हदिया ना चढ़ाओ, अगर तुम फलां चांद को ना मानो, अगर तुम फलां कुर्बानी पेश ना करो, तो तुम तो मसीह नहीं हो। अब उन्हें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। यानी वो सारे बर्डन जो वो ना खुद, ना उनके बाप दादा, ना कोई भी इंसान पूरा कर सकता था, वो उन्होंने उन पर डाल दिए। और पौलुस रसूल ने इस टीचिंग को, उसको रिजेक्ट किया और कुलसे की कलीसिया को इनकरेज किया कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से खुदा के निजात के तालिब होते हैं। अब इसी चीज को खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी ज़मीनी जिंदगी में, अपने एक एनकाउंटर जो यस्सु मसीह का हुआ एक अमीर आदमी के साथ, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो आज हमारे इस टॉपिक को जो है कि सुपरमेसी एंड सफिशिएंसी ऑफ क्राइस्ट इन आवर साल्वेशन। तर्जमा क्या हुआ इसका? कि हमारी निजात के लिए यीशु मसीह की जात ही काफी और मुकम्मल है, हमें किसी एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। आइए इस कॉन्सेप्ट को, इस टीचिंग को यीशु मसीह की जात अक़दस के हवाले से मरकस की इंजील के एक रेफरेंस और एक यीशु मसीह की गुफ्तगू और सवाल जवाब और डायलॉग के वसीले से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मरकस की इंजील और उसका 10वां बाब। अगर आप खोलेंगे तो हम यहां पर देखते हैं जी कि खुदावंद यीशु मसीह का एनकाउंटर या गुफ्तगू, डायलॉग होता है एक रिच यंग रूलर। 3 चीजें हैं जी, ही इज अ रिच, अमीर आदमी है, दूसरे नंबर पर जवान है, इज यंग, एंड नंबर 3 वो ना सिर्फ अमीर है, ना जवान है, बल्कि वो रूलर भी है। और जो लफ्ज यहाँ रूलर का आया है, इट्स लुक्स लाइक के जो लोकल इबादत खाना था यहूदियों का, वो उसके अंदर बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था। आप यूं कह सकते हैं कि आज के मौजूदा दौर में ही वॉज लुक्स लाइक इन अ यंग एज, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का बानी है, यंग एज में कितना अमीर हो गया है। या फिर आप कह सकते हैं ही वॉज लुक्स लाइक इलॉन मस्क इन आवर टाइम, कि ये बिलियनर आदमी है और दुनिया का हर नौजवान शख्स जो है वो उसको फॉलो करना चाहता है, उसकी मानद बनना चाहता है कि हम नौजवानी में ही रिच भी हो जाएं, रूलर भी बन जाएं, और हम जनाब हमारा इन्फ्लुएंस भी हो और हम यंग भी रहें। सो क्या हुआ जी? आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं एंड देन वी सी व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट। क्या हुआ जी यहां पर? अगर आप 17वीं आयत देखेंगे, मरकस की इंजील 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, तो यहां पर लिखा हुआ है जी, फिर जब वो बाहर निकलकर, तब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट पर आता हूं, लेकिन पहले स्टोरी को पढ़ते हैं क्या है। जो बाहर निकलकर राह में जा रहा तो एक शख्स, अननेम शख्स है जी,
दौड़ता हुआ आया है, उसका नाम नहीं है, और उसके पास आया। सो जो तीनों अनाजील हैं, मत्ती, मरकस और लूका, उन तीनों ने इस कहानी को पेश किया है, इस एनकाउंटर को पेश किया है। एंड इट इज नॉट अ पैराबल, ये तमसील नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, इट इज अ रियल एनकाउंटर एंड डायलॉग विद द रियल पर्सन, विद जीसस क्राइस्ट। ये रियल स्टोरी है। सवाल उसका क्या आया है जी कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और मां की क्या कर दी? इज्जत कर। उसने उससे कहा, "ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है।" यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की सिर्फ तुझ में क्या है? कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे को ले जा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था जी। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड जी। सो मेरे जीजो, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? कॉन्टेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ट्रैवलिंग एंड टीचिंग ट्रिप के ऊपर हैं, और ट्रैवलिंग और टीचिंग ट्रिप जो है उसका आगाज हुआ है रिट्रीट से जी। हमारी भी अगले महीने रिट्रीट है, और हम भी अपने कलीसिया को यीशु मसीह के शागिर्दों की तरह इनवाइट कर रहे हैं जी कि ये इस वीक के अंदर, आज इबादत के बाद जो लोग जाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी अपने नाम और जो कैंप रिट्रीट की जो रजिस्ट्रेशन है, डीकन प्रदीप सोनी मौजूद है चर्च के अंदर, आप उन्हें जमा करवा दें, ताकि मैं 30 तारीख से पहले 2 दिन है सिर्फ, आज 28 तारीख है मेरे ख्याल में, और 2 दिन के अंदर हमने फाइनल नेम्स उनको देने हैं ताकि आपके रूम्स बुक हो जाए, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल। सो बराए मेहरबानी अपने नाम और अपनी रजिस्ट्रेशन फीस डीकन प्रदीप सोनी को दे दीजिएगा जी। ओके जी, कम बैक टू हियर। सो खुदावंद यीशु मसीह, लिखा है जी, अगर आप 9वें बाब की मरकज एक चैप्टर अगर आप पीछे जाएंगे, एक पेज पलटेंगे, तो लिखा हुआ है 9वें बाब की दूसरी आयत में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया जी। तो ये रिट्रीट क्यों जरूरी है? यीशु मसीह को भी जरूरत थी, शागिर्दों को भी जरूरत थी, और पहाड़ क्यों? कॉन्सेप्ट ये था मेरे जीजो कि माउंटेन्स आर अ प्लेस वेयर यू कैन मीट गॉड, जहां पर खामोशी है, तन्हाई है, ऊंचाई है, नेचर है, एंड यू कैन मीट एंड ग्रीट एंड टॉक विद गॉड, यू कैन रिस्टोर योर सोल। यीशु मसीह को बदन के अंदर रहते हुए नीड थी कि वो अब खुद भी जाएं और अपने जो करीबी साथी थे जिनको यीशु मसीह ने बड़ी टास्क सौंपनी थी उनको भी साथ लेकर जाएं। तो देखते हैं जी, और ये जो पहाड़ है जी, पहाड़ का नाम नहीं है, लेकिन स्कॉलर इस बात पर एग्री हैं कि ये पहाड़ कोहे नबू है, जहां पर मूसा को दफनाया गया था, या मूसा जो था वो आसमान पर उठाए गए थे, गॉड नोज बेटर। लेकिन ये पहाड़ से जो वाकया है, मूसा और एलिया दोनों यहाँ उतरते हैं, एक पोर्टल खुलता है, एंड दे बोथ कनेक्ट विद जीसस क्राइस्ट। पहाड़ पर मौजूद है जी। सो रिट्रीट याद रखेगा जी, रिट्रीट हैज अ बिब्लिकल रूट्स एंड बिब्लिकल प्रैक्टिस। नंबर, सो ये यहूदिया यरूशलेम के इलाके से बाहर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे फिर वो आगे आते हैं, और जो 30 आयत है 9वें बाब के वहां लिखा है, फिर वो वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने। मेरे जीजो, दिस इज अगेन अनदर प्रैक्टिस। आज के इस सेल्फी सीजन और सेल्फी दौर के अंदर, जहां पर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टिकटॉकर और यूट्यूब और एवरीथिंग, जो कि लोग अपने सेल्फ प्रोजेक्शन को करने के लिए, हमने ये खाया, हमने ये पिया, हमने ये पहना, हम ये कर रहे हैं, ये रोमांस हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज के इस सेल्फी और सेल फोन दौर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की एक प्रैक्टिस हमें नजर आती है कि वो वहां से रवाना हुए, यीशु मसीह के शागिर्द अपने साथ हैं। यीशु गलील में से साइलेंस के साथ, सीक्रेट सी के साथ जाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि कोई जाने कि यीशु मसीह इस इलाके में मौजूद है जी। सो मेरे अजीजों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो समटाइम
کہ उस इलाके में आपको कोई भी ना जान, रैंडम होना और अननोन होना, इसका एक अपना ही मजा है, इसकी एक अपनी ही जो है वो एक वैल्यू है। आज मुझे मौका मिला सुबह एक देसी चर्च ढूंढ कर जाने का। आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद देम कि यहाँ पर और कौन से पाकिस्तान इंडियन पाकिस्तानी हिंदी उर्दू पंजाबी चर्च हैं। तो मैं चर्च में गया, दे नेवर मेट मी, वो मेरा चेहरा नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानते थे। और मैं जब वहां पर जाकर बैठा, लोग मुझसे मिल रहे हैं, मेरे बारे पूछ रहे हैं, आप कौन है जी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। इट वॉज सच अ फैसिनेटिंग मोमेंट कि जब आप हर जगह, जब आप एज अ लीडर, एज अ पास्टर, लोग आपको जानते हैं और आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ कोई नहीं आपको जानता। That is such a fascinating experience for me also this morning. Anyway, तो यीशु भी चाहते थे कि उन्हें कोई ना जाने who he is, ठीक है जी। अच्छा, 33वीं आयत में लिखा हुआ है, गलील से गुजरे हैं एंड देन वो कफर नहूम में आए, ठीक है जी। सो इन सारे शहरों में जहां यीशु मसीह जा रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ, ही वाज ऑन अ टीचिंग एंड ट्रैवलिंग ट्रिप। तो यीशु मसीह की अटिनरी जो थी वो इन सारे शहरों के अंदर थी, एंड ही वाज टीचिंग। सो याद रखिएगा, इट वाज नॉट अ मिरेकल, इट वाज नॉट अ क्रूसेड, इट वाज नथिंग एल्स। यीशु मसीह खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने शागिर्दों के अंदर अपना टाइम और अपनी टीचिंग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शागिर्द हैं, जो क्लोज हैं, जिनको आगे लीडरशिप रोल में आना है, जिनको आगे मिशन के काम में जाना है, जिनको आगे यीशु ने जिम्मेदारियां सौंपनी हैं, दे नीड टू नो अ डीप डिगिंग ऑफ गॉड्स वर्ड एंड टीचिंग इन देयर लाइफ। 10वां बाब जो आज पढ़ा गया जी, नाउ वेयर वी आर। फिर वो वहां से उठकर, यानी कफर नहूम से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यर्दन के पार आया जी। नाउ अब जो है यीशु मसीह जी आउट एंड द बॉर्डर लाइन ऑफ जूडिया एंड जॉर्डन, ठीक है जी। ये जो सीरिया शाम का इलाका है, गजा की पट्टी है, जहां पर सारा आजकल हम हालात सुनते हैं, ये वो एरिया है कि जहां पर यीशु मसीह शागिर्दों के साथ हैं और भीड़ जमा हो गई। हर जगह यीशु मसीह को लोग घेर लेते थे। ही बिकम वायरल ऑन दीज डेज विदाउट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पब्लिक जमा हो गई है और लिखा है वो अपने दस्तूर के मुआफिक। याद रखिएगा जी, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि खुदावन यीशु मसीह की प्राइमरी आइडेंटिटी और प्राइमरी मिनिस्ट्री वाज नॉट मिरेकल्स, वाज नॉट हीलिंग, वाज नॉट इवेंजलिज्म, इट वाज मोर टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग। ही वॉज अ रैबाई, ही वॉज अ टीचर। दस्तूर के मुआफिक उनको तालीम देने लगा, टीच करने लगा, तालीम देने लगा। फरीसी आए जी, पहला ग्रुप आता है जी फरीसियों का, ठीक है जी। अब आजमा कर पूछने लगे जी, फरीसियां दी ओ मुर्गी की एक टांग उनकी जी। उन्होंने किस कहना देखना यीशु मसीह कहो, कोई ऐसा पुट्ठा सवाल करो कि यीशु मसीह कोई ना कोई गल फड़ी जाए, इस पर इल्जाम लगाएं। तो रिलीजियस लीडर हमेशा एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे के खिलाफ कोशिश में लगे रहेंगे। फरीसियों को डर यह था जी कि हमारी जो झूठी, हमने जो अपनी इज्जत बनाई हुई है, हमने जो अपनी शैलो रिलीजियोसिटी है, यीशु मसीह तो उसको अनमास्क किए जा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे चेहरों से नकाब उतार रहे हैं। रियल वर्ड आ चुका है, रियल खुदा का कलमा मौजूद है, और हम जितने झूठ बोलकर और हमने जितने लिबादे उड़े हुए हैं, मास्क पहने हुए सुपर स्पिरिचुअल बनने के, यीशु मसीह उनको अनमास्क कर रहे हैं और वो यीशु मसीह को घेरने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल उन्होंने किया जी तलाक का। मैं अभी इस सब्जेक्ट में नहीं जा रहा, आई एम गोइंग फर्दर। मूसा का हुक्म के मुताबिक क्रिएशन स्टोरी यीशु मसीह ने कोड की है, और फिर वन मैन एंड वन वाइफ, वन मेल फीमेल, यीशु मसीह ने शादी की बात की है, जिस्म की बात की है, तलाक की बात की है, एंड देन कैरी ऑन। देन 13वीं आयत में लिखा हुआ है फिर लोग बच्चों को लाए। देखिए आप एक सीक्वेंस देखिएगा, फरीसी आए हैं, जोड़ा बनता है, एंड खुदा का पर्पस है मल्टीप्लाई देम, ब्लेस देम, मल्टीप्लाई कंपेनियनशिप है। सो तलाक के इशू के बाद बच्चे आते हैं, ठीक है जी। सो बच्चों को पास लाए, वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने छिड़का। यीशु मसीह ने शागिर्दों को मना किया जी कि बच्चों को आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही, अब यीशु मसीह यहाँ पर गॉड्स किंगडम, खुदा की बादशाही की तालीम देने लगे हैं, और यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को, इटर्नल लाइफ को बच्चों के साथ रिलेट किया, छोटे बच्चों के साथ। दैट्स व्हाई पेरेंट्स, चर्च में अगर आप बच्चों को लेकर नहीं आते, अगर आप यीशु मसीह के पास बच्चों को नहीं आने देते, अगर आप उनको गैजेट्स पे डाल दिया है, आपने उनको सोशल मीडिया पे छोड़ दिया है, रील्स पे छोड़ दिया है, आप बच्चों को पालने के बजाय बच्चे आपको पाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, तो फिर बाद में परेशान मत होइएगा। व्हेन दे वर टीन एज एंड व्हेन दे वर आउट ऑफ योर कनेक्शन एंड आउट ऑफ योर रोल, फिर आप सिर्फ डॉलर ही गिनते रह जाओगे और पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ओके जी। देन मेरे जीजो 17वीं आयत है जो हमारा आज का एक्चुअल टेक्स्ट है, वहां क्या हुआ जी, जो मैंने पढ़ा था जी। तो जी अननेम बंदा आया जी, ठीक है, और उसका जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि फरीसी, पेरेंट्स, एंड देन यीशु मसीह बाहर निकल चुके हैं शहर से, एंड ही इज ऑन हिज राउट। एक शख्स दौड़ता हुआ
Okay, that's interesting. He ran, it looks like he missed the train. वो आया है और उसका एटीट्यूड बड़ा हम्बल है, देखिएगा उसका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है. He know how to reach to a respectable rabbi or a teacher. He know how to approach Jesus. वो अपने पूरे हम्बल एटीट्यूड के साथ आता है और उसके आगे घुटने टेके हैं यीशु मसीह के. अंदाजा कीजिएगा, लिखा है कि उससे पूछने लगा, ए नेक उस्ताद, अ गुड टीचर. अब उसने गुड का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हो सकता है वो अपने इर्द गिर्द सुनता है कि आई एम वेरी गुड, वो अपने आप को गुड समझता हो. कई लोग हैं ना, सवेरे सवेरे उठ के बहते हैं यू आर सो गुड, और कपड़े बहते ने, कपड़े अपने आप बहते ने, घर बहते ने, अपनी गाड़ियों को देखते हैं, अपनी सैलरी बहते ने, अपने बच्चों को देखते हैं, ओ जी वी आर सो गुड, गॉड इज गुड. ठीक है जी. सो ही इज लाइक अ सेम एटीट्यूड. ही केम, और वो आता है और क्या कहता है जी, ए नेक उस्ताद, गुड टीचर, मैं क्या करूं. इंटरेस्टिंगली जी, वो अब तक दुनिया में जो कामयाब है, ही इज अ रिच यंग सक्सेसफुल रूलर. वो फर्दर इस दुनिया से आगे की अब उसके जहन में बात आती है, और अगेन जो सवाल है उसका वो ये है कि मैं क्या करूं. इंटरेस्टिंगली उसकी मैं जो है वो खत्म नहीं हो रही. उसके अंदर का जो घमंड है, जो गुरूर है उसके स्टेटस के ऊपर, उसके वेल्थ के ऊपर, दैट इज स्पीकिंग फ्रॉम इनसाइड. वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, और क्या करने के लिए, जो रीच क्या करना चाहता है, परसू क्या करना चाह रहा है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनो. ही हैज ऑलरेडी इनहेरिटेड वेल्थ, he has already inherited possession, he has already inherited position. ठीक है जी, पोजीशन उसके पास है, पोजेशन उसके पास है, प्रॉपर्टी उसके पास है, और अब वो क्या चाहता है कि मैं इटर्नल लाइफ भी इनहेरिट करूं, और वो भी मुझे कैसे मिलेगी. पहली बात तो यीशु मसीह ने उसके परस्पेक्टिव को ठीक किया. उसने कहा जी कि तू मुझे नेक क्यों कहता है. डू यू नो द वर्ड गुड यू आर यूजिंग, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ड. और तू मुझे गुड क्यों कह रहा है, तुझे पता है वाई आर यूजिंग दैट वर्ड. नेक तो कोई भी नहीं है. नो बडी इज नेक, बाइबल मुकद्दस डिक्लेयर कर चुकी है. कोई नेक नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं. सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हो गए. सिर्फ खुदा की जात है जो नेक है. ओनली वन पर्सन इन द होल यूनिवर्स जो नेक है, वो सिर्फ खुदा की जात है. यीशु से कह रहे हैं कि अगर तू मुझे नेक कह रहा है, डू यू नो हु इज नेक, कौन है. Only God. And then you should be very careful using this terminology with me. ठीक है जी. So जी वो आया है, ran up, knelt, good question, and Jesus answered जी कि तू मुझे गुड क्यों कह रहा है जी. डबल री इवेल्युएशन ये समझ करवाते हैं उसकी जी. ठीक है जी. ओके जी. अब इससे पहले मैंने जैसे पहले बताया, खुदा की बादशाही को यीशु मसीह बता चुके हैं कि इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड. बच्चों की मानंद बनो, खुदा की बादशाही बच्चों की तरह है. एंड नाउ दिस यंग मैन आस्किंग अगेन दैट सेम क्वेश्चन. अब यीशु मसीह उसकी तवज्जो दिलाते हैं जी 10 हुक्मों की तरफ. और जब अगर आप इन 10 हुक्मों की तरतीब को देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर, जो यीशु मसीह का डायलॉग चल रहा है इसके साथ, इसमें यीशु मसीह ने तरतीब को जो है वो अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह नीचे से ऊपर आए हैं, और फर्स्ट 5 वर्सेस, जो आखिरी 5 अहकाम है जिनका ताल्लुक दुनिया और समाज और इंसानों के साथ है, यीशु मसीह का फोकस उस पर है. यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि तूने अगर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है, देन यू नीड टू फॉलो द हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ द टेबल ऑफ द 10 कमांडमेंट. और वो क्या है जी, हुक्मों को तो जानता है. इसने कहा यू नो कमांडमेंट्स क्या क्या है. नंबर 1, आप देखिएगा रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, खून ना कर. कितने कमांडमेंट यीशु मसीह ने गिनवाए हैं जी. खून ना कर, जिना ना कर, चोरी, झूठी गवाही, फरेब देकर नुकसान न कर, और देन क्या है जी छठा, अपने बाप की और अपनी मां की क्या कर, इज्जत कर. ओके जी. ये 7 वो सारे हैं जो कि सेकंड पार्ट है. अभी यीशु मसीह ने उसको जो पहला पार्ट खुदा के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ उसकी तवज्जो नहीं दिलाई है. ठीक है, सिर्फ अभी जमीन पर है वो. उसने उससे कहा, ए उस्ताद, ओहो जी, ही वाज सो हैप्पी टू नो दैट, क्योंकि वो अपने आप को इतना अच्छा समझता था, इतना रास्तबाज समझता. ने कहा, खुदावंद, शरीयत की रूह जो लिस्ट तूने मुझे गवाई है, ये तो मैं बचपन से, लड़कपन से. अब लड़कपन से क्या मुराद है जी. ही वॉज रिफरिंग जब वो 13 साल की, 12 साल की उम्र में, जब वो शरीयत का फर्जंद बरमितज़ा बना था. सिंस दैट टाइम ही इज ट्राइंग टू फॉलो दीज कमांडमेंट्स. अब
उसने ये क्लेम तो कर दिया जी मैं लड़कपन से इन सब पर अमल किया है, बट वी ऑल नो कि दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो इन हुक्मों पर फुली अमल कर सके. Nobody has this claim and capacity to follow and fulfill these commands. Sin of omission, जाने में या अनजाने में. Sin of commission, हम चाहे सोचों में ख्यालात में हमसे गुनाह सरजद होते हैं. कोई एक भी दुनिया के अंदर आदम की नस्ल का शख्स नहीं है जो इन हुक्मों पर अमल कर सके. लिखा भी यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया. दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट इज आई थिंक मुझे इस रेफरेंस के अलावा कहीं और यीशु मसीह का ये इमोशनल एक्सप्रेशन नजर नहीं आया. दो बार यीशु मसीह का रोने का जिक्र है जी, ठीक है. यीशु मसीह का अपने शागिर्दों पर नाराज होने का है. यीशु मसीह फकीर फरीसियों पर गुस्से में होते हैं. यीशु मसीह डाकुओं को माफ करते हैं. लेकिन ये जो इमोशन है खुदावंद यीशु मसीह का, जो इस रिच यंग रूलर पर यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा है, लिखा है ही आई कॉन्टेक्टेड विद हिम. उस पर नजर की, गौर से नजर की और यीशु मसीह को उस पर प्यार हो गया. इंटरेस्टिंगली दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट इमोशन. पिछले दिनों क्या कहते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक रील मेरी नज़र से गुजरी जिसमें बड़ा अच्छा एक कहते हैं जी, एक मजजूब कहते हैं जी उर्दू ज़बान में, ऐसा शख्स जो जज्ब हो चुका हो, जो अपने होशो हवास खो बैठा हो अपने महबूब की याद में और खुदा के साथ रूहानियत में उसका एक मकाम हो और वो पहुंच चुका है. बड़ा इंटरेस्टिंग उसके अंदर कॉन्वर्सेशन किसी ने बताया कि जी ये मुल्तान का वाक़या है. उसमें किसी ने एक वीडियो डाली हुई, कहते हैं जी एक मजजूब बाजार में खड़ा हुआ था और ईद आने वाली थी, लोग ईद मनाने की तैयारियां कर रहे थे. तो वो जी आने वाले लोगों से पूछता रही ईद किदा मतलब कि जी ईद कैसी कैसी ईद है, कब होगी ईद, कब है ईद, कब है. तो उस किसी ने उससे कहा जी कि ईद किदा मीन्स, कहता है जी कि जदों यार मिले ते आपकी ईद हो गई जी. उन्होंने कहा अच्छा जी यार किदों मिले, कहते जी यार उदों मिले जदों जब यार की निगाह तुझ पर पड़ जाए. इंटरेस्टिंगली कॉन्वर्सेशन बताई जी कि जब उसकी निगाह तुझ पर पड़ जाती है, जब खुदा का फजल हो जाता है, जब खुदा की दीद हो जाती है. जैसे ने कहा जी कि ईद किना मीन्स जदों यार दी दीद हो जाए, दिस इज योर ईद. सामने यीशु मसीह उसे लेकर आ रहे हैं कोर ऑफ द इश्यू पर जो उसने पूछा है सवाल, और वो क्या है, तुझ में एक बात की कमी है. आपने देखा जी वो अक्सर पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इश्तिहार आते होंगे जी, 99% कीटाणुओं को मारे जी, 1% वो जो कीड़ा रह जाता है. ठीक है, हम जितना मर्जी सफाई कर लें अपने, जितना मर्जी धो लें, लेकिन चाहे वो टूथपेस्ट का इश्तिहार हो, चाहे वो सफाई करने का इश्तिहार हो, कपड़े धोने का इश्तिहार, कहता है जी 99% कीटाणु जो है ना मार देगा, बस एक ने जो साढ़े को मारता, वो एक पता नहीं कौन सा है जो नहीं मरता. खुदावन यीशु ने कहा जी यू आर वेरी गुड, आई लव टू सी यू, बट देयर स्टिल वन थिंग. और वो क्या है, तुझ में कमी है. जा, 3 स्टेप हैं जी. गो, जो कुछ तूने इनहेरिट किया है, जो कुछ तेरा है, टेक्निकली उसका बने था ही इनहेरिटेड, उसे बेचकर गरीबों को दे. 3 स्टेप हो गए जी. चौथा स्टेप क्या है, इन रिवर्स तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, बिकॉज यू आर परसुइंग किंगडम ऑफ हेवन नाउ. आसमान पर खजाना मिलेगा, एंड देन आकर मेरे पीछे हो ले. अगर तू वाकई खुदा की बात से चाहता है, सिर्फ तू गुड नजर आना नहीं चाहता, अगर वाकई तेरे अंदर हकीकी परस्यूट है, तो देन कम एंड फॉलो मी. लिखा है जी इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई जी. मैं जब इसका ग्रीक वर्ड देख रहा था जी कि उदासी से क्या मुराद है जी, व्हाट्स हैपन, जो एक्सप्रेशन आया वहां पर वो क्या है, दैट्स इंटरेस्टिंग जी. वहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके चेहरे से नकाब उतारा है, उसके अच्छेपन का, उसके सुपरफिशियल रिलीजियस एटीट्यूड का और उसके प्रोटोकॉल का, उसकी हम्बलनेस का जो वो पब्लिक के सामने कर रहा है, जब उसका नकाब उतरा है, तो वहां पर जो लफ्ज आया है जी वो है स्टिग्नाजो. It came in Matthew 16:3, Daniel 2:12 and Ezekiel 32:10. स्टिग्नाजो का मतलब है जी उसका चेहरा तारीक हो गया, become dark, face darkened, मर्की आईब्रो, एंगर उसके अंदर का जो जो असल
जो उसके अंदर असल जो आइडल था उसका, जो अंदर बुत बैठा हुआ था, जो अंदर उसके जो डिजायर थी उसकी दुनियादारी की, दैट जस्ट रीसर्फेस ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर जो हम इसको उदासी को उर्दू में या हिंदी में बड़ा लाइट पढ़ते हैं, नो दैट्स नॉट ए लाइट वर्ड, दिस इज अ वर्ड। उसके अंदर की जो डीमन थी जिसने इसको कैप्चर किया हुआ था, दैट सरफेस ऑन हिज फेस। आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कलीसिया में, चर्च में, लोगों में आपके साथ उठते बैठते, खाते पीते, आपको हंसते खेलते नजर आएंगे, बट वंस यू अनमास्क देयर सुपर स्पिरिचुअलिटी, उनकी 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 फेक फ्रेंडशिप, उनकी फेक मुस्कुराहट, उनकी आपके साथ उठना बैठना, व्हेन यू अनमास्क दैट, आप देखेंगे उनके चेहरे का असल रंग आपको नजर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके उस अंदर बैठे आइडल को क्या कर दिया है, अनमास्क कर दिया, पब्लिक कर दिया है। एंड उदासी छा गई। लिखा है वो गमगीन होकर, ओह दैट्स अनदर स्ट्रॉन्ग वर्ड, अंदर से टूट कर, अंदर से वो एक तरह से जिसका इमोशन जो है कि अंदर से वो टूट फूट कर चला गया, क्योंकि उसके लिखा है बड़ा मालदार था, पोजेशन उसके पास बहुत थी। समझ रहे, जो सुपरफिशियल परसूट है अब्दी जिंदगी की, चाहे वो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो मसीही लोगों के दरमियान हो, उसे अनमास्क करना, कन्फ्रंट करना खुदा के कलाम का काम है, और ये चर्च लीडरशिप का काम है, और ये खुदा के कलाम का काम है कि वो हमारे ऊपर से खिलाफ को जो मास्क पहने तो उनको उतार देता है। अ कॉस्टली चॉइस है, वो जो चीज चाह रहा था उसकी कीमत है। ही डजंट वांट टू गेट एनीथिंग फ्री, जैसे उसने जवानी में ही अपने बाप दादा की दौलत हासिल करके और सिनागॉग का रूलर भी बन गया था। अ फ्यू पे फॉर इट, ओनली फ्यू आर रेडी। हाउ टू डील विद द शैलो सेल्फिश सीकर, वो सीकर तो था बट वो सेल्फिश था, वो अपने लिए चाहता था, वो खुदा को ढूंढना नहीं चाहता था। ही जस्ट वांट टू सेटिस्फाई हिज ओन डिजायर। सेल्फिश पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू रिसीव इट। जैसे उनका मौका मिलेगा वो चर्च से निकल जाएंगे, वो ना खुदा के घर में आएंगे, वो ना खुदा के लोगों में आएंगे। एज सून एज दे सी के जी उनके परसूट, उनके गोल पूरे नहीं हो रहे, उनका चर्च से कोई लेना देना नहीं होगा। याद रखिएगा, फेल्ड द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ लाइफ। ये सुनने से चॉइस दी बिटवीन टेम्पोरल कि तू इस दुनिया को ले ले या फिर इटर्नल को ले ले। व्हाट वाज मोर वैल्यूएबल टू हिम? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उसकी अपनी अना, उसका अपना गुरूर, उसका अपना घमंड, उसकी अपनी दौलत, या खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना? उसने चॉइस की जी, ही वॉकड अवे, ही वॉकड अवे। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर मेरे जीजो, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जब कभी भी वो अपने उस गोल को, जिस गोल के तहत वो आए होते हैं, आर दे सीकिंग गॉड? आई डाउट इट। आर दे सीकिंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन? यस प्रॉब्ली। वो पब्लिक प्लेजर चाहते हैं? यस। वो सोशल गैदरिंग चाहते हैं? यस। उनको अपने घर के प्रोग्राम्स पे, उनको सोसाइटी के अंदर, उनको लोगों के साथ मेल जोल रखने के लिए, डिनर्स करने के लिए, उठने बैठने के लिए, दे नीड पीपल? यस। आर दे सीकिंग गॉड? आई डाउट इट। आर दे सीकिंग टू सर्व गॉड? आई डाउट इट। इस बात का फैसला आपकी चर्च लाइफ करती है, हाउ फेथफुल एंड हाउ consistent you are with the mission of the church. So, मेरे अजीजों, he wants eternal life, but does not want to give up his possession. He didn't argue. उसने कोई बात नहीं की, कोई डायलॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया. He just walked away. Jesus offered to cost him his pride, power and possession. He loved earth. उसने जमीन को चुना. मटीरियल एंड स्पिरिचुअल के दरमियान उसने मटीरियल को चुन लिया जी। क्या यीशु ने उसे फेल कर दिया? नो मेरे चीजों, ही हैज अ पावर ऑफ चॉइस। हम में से हर एक के पास पावर ऑफ चॉइस है। जिंदगी में हम किन चीजों के पीछे भागते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एंड देन यीशु मसीह ने क्या अनमास्क किया? यीशु मसीह ने टेक्निकली अनमास्क किया हु इज हिज ट्रू गॉड, उसका खुदा कौन है। सो मेरे जीजो, why did he walk away? सवाल पहला जो मेरे दिन में आता है वो ये है जी, why did he walked away when he ran? वो आया, वो रिलीजियस भी है, वो मजहबी भी है, वो अमीर भी है, सारा कुछ है, और वो ढूंढना चाहता खुदा की बादशाह को। why he walked away? There are a few points. His wealth had become his true security. उसकी जो सिक्योरिटी है
वो खुदा की बादशाही या खुदा के साथ ताल्लुकात नहीं है, वो दौलत पर भरोसा रखता है। नंबर 2, ही वॉन्टेड इटर्नल लाइफ। वो अब्दी जिंदगी तो चाहता है, चर्च में ओहदा भी चाहता है, माइक के सामने भी आना चाहता है, टाइटल भी चाहता है, पोजीशन भी चाहता है, वो सारा कुछ चाहते हैं, वो लोगों को नजर भी आना चाहते हैं, रूहानी भी नजर आना चाहते हैं, वो अपने घरानों के दरमियान भी बड़ा रिलीजियस नजर आना चाहते हैं, वो दुआएं भी लंबी लंबी करते हैं, वो कलीसिया के मखसूस सेलेक्टेड किस्म के प्रोग्राम में भी शामिल होंगे जहां पर वो लगे कि दे आर क्वाइट बिजी, दे आर क्वाइट डूइंग एंड दे आर रनिंग द शो, बट विदाउट रेडिकल डिसाइपलशिप। लेकिन वो डिसाइपल बनना नहीं चाहिए, वो रेडिकल डिसाइपल बनना नहीं चाहेंगे। दे जस्ट वांट टू कम एंड गो एज सूट टू देम। नंबर 3, ही मिसअंडरस्टूड राइचियसनेस। उसने रास्तबाजी को, अच्छाई को, खुदा की भलाई को, वो डिल्यूडेड था, वो डिसइल्यूजन था, उसको समझ नहीं आई, वो उसको अपने लेंस से देख रहा था। ही फेस्ड द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस। उसको यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत का अंदाजा नहीं था। He took it lightly. That's why जब उसका असल बुत सामने आता है, जब उसका असल खुदा सामने आता है, he just walked away. हमारी कलीसिया में 10-11 सालों में आपने देखा होगा, बड़े लोग आए, बड़े चले गए, बड़े कुछ नाराज होकर गए, कुछ अपनी मर्जी से चले गए, कुछ लड़ झगड़ करके चले गए, कुछ लोगों ने अपनी कमजोरियां, अपनी गलत चॉइसेस, अपनी सारी चीजों का मलबा चर्च पर डाल दिया, चर्च में ऐसे होता है, चर्च में वैसे होता है। मेरा उनसे सवाल हमेशा ये होता है कि जी आप पूरे हफ्ते में तकरीबन कोई 72-73 घंटों के बाद आप सिर्फ 2 या 3 घंटों के लिए चर्च में आते हैं और उस पर भी आप अपना सारा मलबा चर्च पर डाल देते हैं, एंड देन यू वॉकड अवे। व्हाई? बिकॉज समटाइम गॉड्स वर्ड अनमास्क आवर सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी, जो हकीकी नहीं होती। वी बिकम हिपोक्रेट्स, और उस रियाकारी का जब पर्दा उठता है, वी जस्ट वॉकड अवे, हम सामना नहीं कर सकते, एंड वी वॉकड अवे। सो मेरे जिदो, क्या कहानी यहां खत्म हो गई है? नो, कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पर अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज रियली पावरफुल एंड गिव अस सेटिस्फैक्शन, कि बर्डन हम पर नहीं है फिर। सो इलाहियाती तौर पर, थियोलॉजिकली, द स्टोरी इलस्ट्रेट अ प्रोफाउंड ट्रुथ: द किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी रिसीव्ड while clinging to rival allegiance। अगर आप, यीशु मसीह ने बार बार इस बात पर जोर दिया है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, आप 2 कलीसियाओं को कैटर नहीं कर सकते, आप 2 पादरियों के दरमियान नहीं चल सकते, आप 2 तरह की टीचिंग डॉक्ट्राइन्स के साथ वफादार नहीं रह सकते, किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यहां पर कहा, या तो खुदा की बादशाही को चूज कर ले, या फिर तो अपनी मलकियत, अपनी जायदाद, अपनी दौलत को पिक कर ले। ही पिक्ड हिज वेल्थ, ही वॉकड अवे। तो क्या फिर कोई अमीर आदमी दाखिल नहीं हो सकता? 23वीं आयत देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने यही बात रेज की है। 33वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। सवाल फिर ये पैदा होता है, शागिर्द हैरान हो गए, क्योंकि दौलत आज के दौर में भी, हेल्थ एंड वेल्थ क्या है मेरे जीजो? हेल्थ एंड वेल्थ यही है कि जी अगर आप वेल्थी हैं, आप खुदा की बरकतों के अंदर हैं। और शागिर्द यीशु मसीह कह रहे हैं दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर कौन हो सकता है भाई? हाउ कैन? तो जवाब ये है मेरे जीजो, इंसानों से तो नहीं हो सकता, मेरे और आपसे नहीं हो सकता, ये खुदा से जरूर हो सकता है। और जिस तरफ खुदा का फजल है कि वो हमें अपनी बादशाही में आने का फ्री गिफ्ट देता है यीशु मसीह के सलीब के वसीले से। तो फिर क्या दौलत हासिल करना गुनाह है? नो। जो पॉइंट है वो क्या है? 24वें आयत में क्या लिखा हुआ है? जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, दौलत रखना बुरी बात नहीं है, दौलत पर भरोसा रखना दिस इज क्वेश्चनेबल। दौलत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत से प्यार करना दिस इज क्वेश्चनेबल। सो मेरे जीजो, यीशु मसीह ने कहा, उनका जवाब दिया, वो हैरान होकर कहने लगे, खुदावन फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने कहा, जी इंसानों से नहीं हो सकता, गॉड कैन गिव यू अ गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ फ्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो मेरे जीजो, फिर शागिर्दों को क्या मिलेगा? जो लोग शागिर्द बनते हैं वो फिर कैसे जा सकते हैं? सो रिवार्ड क्या है मेरे जीजो? 29-30 आयत क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, जी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जमीनी सिक्योरिटीज, जिसमें जमीनी सिक्योरिटी है क्या यीशु मसीह के लिए छोड़ना? क्या है जी? नंबर 1, अब देखें यहां पर लिस्ट है जी, 1 2 3 4 5 6 7 चीजों की है। घर, भाई, बहन, बाप, बच्चे, मां और जमीन। 5-6 चीजें हैं। इसमें कहा जी अगर तुम में से किसी ने को छोड़ा है मेरे पीछे, या उनसे प्यार नहीं किया और रेडिकली मेरे साथ आकर जुड़े हो, तो लिखा है जी कि तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी।
اینڈ دا کنکلوژنگ لائن از لیکن ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ 31 ورڈس ہے، لاسٹ ورڈس ہے، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر کیا ہو جائیں گے؟ اول ہو جائیں گے. سو میرے عزیزو، دس از پیراڈاکسیکل اسٹوری جو ہمیں یہ دکھاتی ہے میرے عزیزو دنیا میں میری اور آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اینڈ ہاؤ کین وی اٹین سلویشن اونلی آن بلیونگ جیسس کرائسٹ بٹ آر بی اے ڈسائپل. کیا ہم اپنے شاگردیت کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میرے عزیزو اس امیر آدمی کو یاد کیجئے گا جسے یسوع مسیح کو پیار تو آیا، یسوع مسیح نے اسے آفر بھی دی بٹ ہی ریجیکٹڈ. آر وی ریسیونگ دس آفر؟ آر وی ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ؟ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے.